हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, मैं यहाँ पे पूरा 10th का जो मैथमेटिक्स सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, पूरा मैथ्स का कोर्स कराऊंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। हमने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ी थी, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने वहाँ पे देखा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यूज़। उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 8.2 की थी, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, दैट इज़ इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी वैल्यू इन एंगल्स पे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारी, इनकी वैल्यू किसके कंसर्न में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कंसर्न में हम बात करेंगे। सो आज का टॉपिक हमारा है एक्सरसाइज 8.3 और हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है कौन कौन सी होती है। ये होती है आपकी साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी होती है। अगर मैं बात करता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, तो ये एक नया टर्म है, लेकिन अपने ये जो टर्म है ऑलरेडी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको फिर से इसको रिमेम्बराइज करा देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। दोस्तों, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हर एक जो ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो जैसे मैंने लेट किया है यहाँ पे ABC, और जो C है वो क्या है, थीटा है, और जो एंगल B है वो क्या है, 90 डिग्री होगा। सो दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होगा कि जो एंगल A होगा और ये एंगल C होगा, उनका कुल जोड़ होगा, मतलब उनका जो एडिशन होगा, उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो दोस्तों, इस एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आप पे ये फॉर्मूलेज आते हैं तो मैं डैम श्योर कह सकता हूँ कि आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। सो इन फॉर्मूलेज को देखते हैं, ये फॉर्मूलेज कौन से हैं। कुल मिला के यहाँ पे हमें 6 फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिससे हम एक्सरसाइज 8.3 को ईजिली कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है कि बस ये 3 फॉर्मूलेज याद करना है, और बाकी जो 3 फॉर्मूलेज है ये इसके जस्ट रिवर्स है। सो इसमें पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है दोस्तों, थीटा ये है, और थीटा ये भी हो सकता है। सो एंगल ए भी हो सकता है और एंगल सी भी हो सकता है। फिलहाल मैंने एंगल सी को लेट किया है थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ओके, और टेन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है कोट थीटा। अगर मैं बात करता हूँ सेक 90 माइनस थीटा की, ये होती है कोसेक थीटा। इससे जस्ट रिवर्स करना है। आपने क्या करना है, कोस को उठा के यहाँ पे रख दो, तो सो कोस 90 माइनस थीटा की हो जाएगी साइन थीटा, और यहाँ पे आपने टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा लिखा था। इसी टाइप से यहाँ पे कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा। ओके, जैसे आपने यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा लिखा था, दैट इज कोसेक थीटा, तो यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा की हो जाएगी वैल्यू सेक थीटा। सो कुल मिला के यहाँ पे आपको 6 फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो फॉर्मूलेज कुछ इस प्रकार है, मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन के लिए आप कोस थीटा लिख दोगे। अगर कोस 90 माइनस थीटा लेके चलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अगर आप टेन 90 माइनस थीटा लिखोगे तो कोट थीटा। इसी टाइप से अगर कोट 90 माइनस थीटा लिखोगे तो टेन थीटा। एंड सेक 90 माइनस थीटा को लेकर चलोगे तो कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी सेक थीटा। आप देख सकते हो, अगर आपके ये फॉर्मूलाज लर्न है तो ये जस्ट इसके अपोजिट है। साइन का उल्टा कोस हो गया, यहाँ पे जिससे कोस लिखा तो इसका रिवर्स कर दिया, साइन लिख दिया।
यहाँ पे tan का कोट लिखा और कोट का लेके चले तो आपने tan लिख दिया, sec का लेके चले तो कोसेक लिखा और कोसेक का लेके चले तो sec लिखा। अगर आपको ये 6 फॉर्मूलेस लर्न हो गए तो आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल भी आसान हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पे हमें साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कि हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यूज़ निकाली थी, 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके ऊपर हमने एक टेबल भी जनरेट किया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हमने बनाया था, लेकिन हमें ना इन एंगल्स की वैल्यूज़ पता है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल की वैल्यूज़ पूछी गई है, इवैल्यूएट करना है हमें, वो करना है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। इस केस में जो हमने 6 फॉर्मूलेज अभी पढ़े हैं वो यहाँ पे काम आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे साइन 18 दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 18 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ कि साइन, मैं 90 में से कितना माइनस करूँ कि 18 आ जाए। मेरे को इस टाइप से देखना है कि जैसे मैं 90 में से अगर मैं यहाँ पे 72 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, 90 में से मैंने 72 माइनस किया है तो मेरे को कितना मिला, यहाँ पे कितना मिला, कुछ चेंज हुआ इसमें, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे फिर से वो साइन 18 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो डिवाइड में है कोस 72, हमें क्या करना है, यहाँ पे कोस 72 डिग्री ऐसे का ऐसा ही लिख देना है। हमें आप इस क्वेश्चन में याद रखना कि हमें जस्ट एक काम करना है कि किसी एक ही टर्म में चेंजेस लेके आने हैं। मतलब कि जो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा है, 90 माइनस थीटा, ये 72 डिग्री क्या है, थीटा है, ये 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा है, तो एक ही टर्म में चेंज करना है। और जैसा कि आपको पता है कि आपने सभी 6 फॉर्मूलेज पढ़े हैं, तो जैसे यहाँ पे था कि जो साइन 90 माइनस थीटा था, जो साइन 90 माइनस थीटा था वो कितना था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे थीटा क्या है, 72 डिग्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कोस 72 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा आपस में तो कितनी वैल्यू आएगी मेरी, 1। सो यही आपका हो जाएगा आंसर। सो फ्रेंड्स, जस्ट आपने क्या करना है, इसमें बस फॉर्मूले यूज़ हो गए, पूरा टिग्नोमेट्री आपका फॉर्मूलाज बेस्ड है। आपके फॉर्मूलेज एक बार लर्न हुए तो टिग्नोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप फॉर्मूले इस एक्सरसाइज को करने से पहले पढ़ लें। अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार हमारे पास में है, यहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कोट 64 डिग्री। फिर से हमें क्या करना है, बस एक टर्म में चेंज लेके आना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना है मेरे को, जैसे मैंने इसमें लिखा था। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मैंने ऊपर वाली में चेंज लेके आना है। सो 90 माइनस कितना माइनस करूँ कि 26 आ जाए, बस यही ध्यान रखना है कि कितना माइनस करूँ कि 26 आ जाए। सो यहाँ पे अगर मैं 26 माइनस करना है तो कितना माइनस करूँ कि 26 आ जाए, कितना माइनस करूँ कि यहाँ पे कितना आ जाए, 26 आ जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 माइनस के 26, 4। इस टाइप से करके देख लो, अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 64। सो अगर मैं यहाँ पे 64 माइनस कर रहा हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, ये 26 डिग्री मिल जाएगा। कोई इसमें चेंज आया, अगर मैं माइनस करूँगा तो tan 26 ही लिख सकता हूँ ना इसको। सो यहाँ पे और डिवाइड में क्या है, कोट 64 डिग्री। फिर से क्या है कि फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। सो tan 90 माइनस थीटा, ये क्या है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, कोट थीटा। सो कोट थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 64, कोट 64 डिग्री डिवाइडेड बाई कोट 64। तो मैंने इसको फिर से डिवाइड किया तो आंसर आया आपका 1। तो ये हो गया सोल्व। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें वैल्यू निकालनी है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी आपको दो टर्म दिख रही है, एक कोस 48 डिग्री है, एक साइन 42 डिग्री है। तो हमें इसमें क्या करना है कि जस्ट एक में चेंज लेके आना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखूंगा। सो मैं 90 में से कितना माइनस करूँ कि 48 आ जाए। सो 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 2, एंड यहाँ हो जाएगा 42। सो मैं अगर मैं यहाँ पे 42 माइनस करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 48। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया तो मैं ऐसे लिख दूंगा। और दूसरी वाली टर्म में मेरे को चेंज नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, साइन 42 डिग्री यहाँ पे लिख दूंगा। अभी फिर से मेरे को क्या करना है कि कोस 90 माइनस थीटा का मेरे पास में फॉर्मूला है, वो क्या होता है, साइन थीटा होता है।
तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन थीटा, थीटा क्या है दोस्तों यहाँ पे 42 डिग्री, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन 42 डिग्री, क्योंकि इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया था। सो अब मैं एक बार बताओ कि यहाँ मैं x, अगर x में से माइनस करता हूँ तो ये सेम टर्म है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0। इसी टाइप से यहाँ पे कितना बचेगा, साइन 42 डिग्री में से साइन 42 जाएगा तो कितना आएगा, 0। सो ये हो गया आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट वाला पार्ट करें, दैट इज फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू निकालनी है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सो फ्रेंड्स, आप मुझे एक बात बताओ कि मेरे को जस्ट इसमें एक वैल्यू में चेंज करना है, ठीक है, इसमें एक वैल्यू में चेंज करना है, तो मैं पहली वाली, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फर्स्ट वाली टर्म में चेंज करना है या सेकंड वाली टर्म में चेंज करना है। सो मेरे को करना है फर्स्ट वाली टर्म में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखूंगा। तो 90 में से कितना माइनस करूँ कि 31 आए, तो पहले आप 31 को 90 में से घटा लो, माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 59। सो अगर मैं 59 माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 31। इससे इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो दूसरे वाली टर्म है उसको मैं ऐसा का ऐसा ही लिख दूँ, दैट इज सेक 59 डिग्री। अभी हमारे पास में फिर से फॉर्मूलाज हैं। अब एक बात बताओ कि मुझे यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कितनी होती है, सेक थीटा। सो तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, सेक थीटा, थीटा क्या, 59 डिग्री, तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगा तो कितना आंसर आएगा, 0। तो 0 हो गया हमारा आंसर। अभी मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुल पार्ट है 2, और यहाँ पे हमें प्रूफ करने हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनकी जो बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी है वो अच्छी है। सो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है शो दैट वाला, उसमें हमें प्रूफ करना है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका फर्स्ट पार्ट है, ये हमें बोल रहा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। सो दोस्तों ध्यान रखना है, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है पहले तो सबसे पहले तो बात आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो साइन है दोनों, जो यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हमें दी हुई है, इन सभी के बीच में क्या है कि मल्टीप्लाई का साइन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि आपको जस्ट पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने हैं दो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, मतलब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि पेयर बनाने हैं। पेयर किसके बनाने हैं कि टू टिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जिनका जो सम है वो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे 4 टर्म्स दी हुई है। जैसे एक तो दिया है tan 48 डिग्री, एक आपको दिया है tan 23 डिग्री। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ओके, प्रूव करना है हमें 1, ठीक है। और तीसरा दिया है tan 42 डिग्री एंड फोर्थ दिया है tan 67 डिग्री। सो जैसा कि आपको पता है कि हमें यहाँ पे पेयर बनाने हैं। सो पेयर बनाने हैं तो जिसका सम 90 डिग्री होगा। सो ये tan 48 है, tan 23 है, क्या इन दोनों का सम कितना है, इनका जो उसका जो एंगल है थीटा है उसका सम कितना है देखते हैं। अगर 48 को 23 से मैं ऐड करता हूँ तो कितना बचेगा, कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा 8 3 11 एंड 4 2 6 एंड 1 7, तो ये आ जाएगा 71। क्या इनका तो है नहीं 90 डिग्री। अगर मैं इन दोनों का देखूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दूंगा tan 48 एंड यहाँ पे tan 42 डिग्री। इन दोनों का सम देख लो कितना आएगा, यहाँ पे 90 डिग्री इन दोनों का सम है। तो जिनका जो सम 90 डिग्री होता है उनको मैंने एक साथ लिख दिया। उसके बाद में जो बची हुई टर्म है उनको मैं एक साथ लिख दूंगा, और उनका भी टर्म आप देख सकते हो, उनका भी टर्म का जो सम है, जो एंगल्स और थीटा का सम है वो क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे tan 23 है, tan 67 है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 23 और 67 को ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि वही वाला जो फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लगाया था 90 माइनस थीटा, जो वाला जो फंडा था 90 माइनस थीटा वाला, वो इसमें अप्लाई करना है। अभी आपने पेयर बना लिया, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। तो आप क्या करोगे, हर एक पेयर में से एक टर्म में चेंज करोगे और दूसरी वाली टर्म को ऐसे ही रख दोगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पेयर में से पहली टर्म में चेंज कर रहा हूँ। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 में से कितना माइनस करूँ, 48 आ जाए। सो मैं अगर 42 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, tan 48 मिल जाएगा। और tan 42 जो सेकंड टर्म है इसकी, उसको मैं ऐसे कैसे ही लिख देता हूँ। और यहाँ पे कितना है tan, और यहाँ पे कितना आ जाएगा,
यहाँ पे क्या है, सेकंड पेयर है तो इसे भी 90 माइनस थीटा, तो मैं 90 में से कितना माइनस करूँ कि 23 आ जाए। तो अगर मैं 90 में से 67 माइनस करता हूँ तो मुझे 23 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना है 67, tan 67। अभी आपको पता है कि यहाँ पे जो tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला है, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोट थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोट थीटा लिख सकता हूँ, और थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोट 42 डिग्री। और यहाँ पे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री। ओके, और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोट थीटा क्या है यहाँ पे 67 डिग्री, और यहाँ पे कितना मिलेगा tan 67 डिग्री। अब आपको पता है कि जो tan थीटा होता है वो tan थीटा किसका रिवर्स होता है, ये होता है कोट थीटा का रिवर्स। ये फॉर्मूला बेसिक्स में मैंने आपको एक टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, ये उसमें मैंने आपको समझाया है सारा का सारा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट 42 डिग्री हो जाएगा। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा मतलब थीटा क्या है 42 डिग्री है। सो जब tan थीटा इज इक्वल टू 1 कोट थीटा है तो tan 42 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 कोट 42 डिग्री। ओके, सो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 कोट 42 डिग्री, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, कोट 67 डिग्री, कोट 67 डिग्री। और यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे tan 67, tan का उल्ट, tan क्या होता है, tan होता है 1 कोट थीटा। तो 1 कोट थीटा मतलब कि 1 कोट 67 डिग्री। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोट 42 से कोट 42 कट गया, कोट 67 से कोट 67 बच गया। तो ऐसा मिला मेरे को 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कितनी भी टाइम्स करूँगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1। और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। सो ये क्या आंसर क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। सो बेसिकली आपको क्या रखना ध्यान कि पहले तो पेयर बनाना है कि कौन कौन सी टर्म्स का जो सम है, जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें प्रोवाइडेड है उनका 90 डिग्री है। उसके बाद में उनका पेयर बना के दोनों पेयर में से एक एक टर्म का जो चेंजेस करना है हमें कि 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना है। अभी हम करने वाले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें प्रूव करना है कि जो कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है आपको पता ही है, माइनस साइन 38 डिग्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, साइन 52 डिग्री, जीरो के प्रूव करना है हमें। तो टू प्रूफ हमें क्या करना है ये, तो इसका प्रूफ क्या होगा, हम क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी, कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑलरेडी पेयर बना है, इनका दोनों का सम चेक कर लो एक बार कि 90 है या नहीं है। सो 38 एंड 52 कितना होता है, ये होता है 90, तो इनका सम है 90। तो हम इनको एक साथ लिखा है तो दैट इज़ ओके। अभी हमें क्या करना है कि दोनों पेयर में से एक एक टर्म में चेंज करना है। तो मैं पहली टर्म में फिर से चेंज कर दूंगा 90 माइनस थीटा। 90 में से कितना माइनस करूँ, 38 आएगा। अगर मैं 90 में से 52 माइनस कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कोस 52 डिग्री लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, साइन 38 डिग्री, 38 डिग्री नहीं, यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखोगे। सो 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करूँ कि 38 आए। सो 90 में से मैं 52 डिग्री माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा हमारा, 38 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 52 डिग्री। ओके, अभी ये मुझे पता है कि जो हमारी फॉर्मूलाज हैं वो कुछ इस टाइप से हैं कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। और साइन क्या है यहाँ पे 52। ओके, तो ये हो जाएगा साइन 52 डिग्री। और यहाँ पे कितना है हमारा, कोस 52 डिग्री। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा फिर से क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। सो ये आ जाएगा कोस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी टर्म कॉमन ले लो, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ से ये साइन 52 डिग्री कोस 52 डिग्री, यहाँ पे साइन 52 कोस 52, दोनों की दोनों टर्म आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि दोनों की दोनों टर्म सेम है। और जब दोनों की दोनों टर्म सेम होगी तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा कि 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो सेम टर्म में से सेम टर्म जाके कितना बचेगा, 0। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो जाएगा आपका
राइट हैंड साइड के इक्वल। सो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th आपके लिए मैं लेके आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो NCERT का कोर्स है मैथ्स का वो कवर कराऊंगा।